वीकेंड के वार पे एक टास्क आपको देखने मिलेगा और वो है रोस्टिंग टास्क। रोस्टिंग क्या होता है? एक दूसरे का बैंड बजाना, एक दूसरे के नाम का कीचड़ उछालना। और क्या बोले, भाई हसल फोर की टीम आई है और उन्होंने एक टास्क करा दिया है, रोस्टिंग टास्क। एक दूसरे को ये आमने सामने खड़ा होना है, एक दूसरे को रोस्ट करना, उनके बारे में जितने भी आप गंदी गंदी बातें बोल सकते हो, जितना भी उन्हें डाउन दिखा सकते हो। रोस्टिंग तो यही होता है ना। अब उसमें कौन किसके खिलाफ है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग को प्रोमो में दिखाया गया है कि करणवीर मेहरा एंड रजत के बीच में हो रहा है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि करण ना एक्सपीरियंस बंदा है, मैच्योर है, इंडस्ट्री का बंदा है, उस इंडस्ट्री में वो बहुत दिनों तक काम किया। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी गेस्ट आते हैं और वहाँ पे चीज़ें अगर जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तो करण कहीं न कहीं मतलब चाहता है कि नहीं यार, ख़त्म कर दो, चल तू ही बोल ले। अब कौन-सा वीक था जिसमें अंकिता लोखंडे आई थी मास्टर शेफ़ का चर्चा लेकर, उसमें अविनाश और करण में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, बहुत बड़ा फाइट हो गया था, एकदम ऐसा था कि अब तो मार ही दूँगा। उस टाइम भी करण थोड़ा-सा मतलब था कि यार छोड़ दे अब। कृष्णा अभिषेक हालाँकि बाहर में जब आए तो इंटरव्यू में ये बोलते नज़र आए थे कि बहुत लोग हैं जिनको समझ नहीं है, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना, तो पहले भी हर सीज़न में देखा जाता है कि नहीं यार, बाद में लड़ लेंगे, घर वाले आपस में घर में लड़ लेंगे, गेस्ट के सामने नहीं। पर कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, क्या है, गेस्ट आया है तो आया है भाई, मेरे मन में जो बात है मैं तो बोल के रहूँगा। तो कृष्णा अभिषेक ये बोलते नज़र आए थे कि मतलब वो एक्सपीरियंस है, ऐज में भी बड़ा है, पर कुछ लोग कहीं से आकर और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। जिस तरह से अविनाश ने उसे बहुत कुछ बोला था उस टाइम में। अब इस बार रजत वर्सेस करणवीर देखने में आएगा। अब रजत वर्सेस करणवीर ऑलरेडी घर में हो रहा है। रजत को दुश्मनी है और कहीं न कहीं ये सच है कि वो दुश्मनी इसलिए है कि दिग्विजय जो उसका भाईचारा वाला था, भाई-भाई वो ख़त्म हो गया और करण से ज़्यादा दिग्विजय का रिश्ता बन गया। जो कि इस बात को दिग्विजय हमेशा सॉरी करण हमेशा हाइलाइट करते रहता है कि इसलिए ही ये मेरे से झगड़ रहा है, इसलिए ही बातें कर रहा है, तो ये चीज़ें सच है। अब रोस्टिंग में भी दिग्विजय को लेकर ही कुछ बातें बोल जाता है कि जिसे करता है भाई वो तेरे नाम पर कर रहा है, थू समथिंग। अब रजत, भाई मैं बता रही हूँ ये टास्क में रजत जीत जाएगा। रजत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने में सलमान खड़े। जिस तरह से रजत सलमान खान को रिप्लाई देता है वीकेंड के वार पे, स्टार्टिंग का तो 1-2 वीक बड़ा चुप रहता था, सब बोलते भी थे कि वीकेंड के वार पे इसको क्या हो जाता है। पर अभी जब से थोड़े सलमान ने रजत का बड़ाई कर दिया, हाँ रजत तुम सही जा रहे हो, हाँ रजत तुम दिल के बंदे हो, तुम सच बोलते हो, तुम ऑनेस्ट हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इतना में तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब सलमान खान सामने से बोल रहा है ये सारी बातें, तो बंदा का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। तो रजत कहीं न कहीं बहुत गंदा वाला रोस्टिंग करने वाला है करणवीर मेहरा को। रणबीर ऐसे बैठे नज़र आते हैं कि भाई तू बोल ले, तुझे जितना बोलना है। जैसे कि कल भी वैसलीन वाला जो टास्क हुआ था घर में, उसमें भी रजत बहुत गंदा वाला रोस्टिंग किया था करणवीर का। तो वो एक दुश्मनी आ रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि ईशा वर्सेस दिग्विजय हुआ है। ये पता नहीं मतलब कौन-सा एंगल बिग बॉस वाले दिखाना चाहते हैं, और ईशा और दिग्विजय का ना जो दोस्ती का एंगल है, जो हर लाइव फीड में और एपिसोड में भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, पर उसे नहीं दिखाएँगे। ईशा ने भी बोल दिया है कि दिग्विजय उसे पसंद है। बट नपती दिस दैट एंड ऑल, तो कहीं न कहीं ईशा अपने शब्दों से खेल जाएगी दिग्विजय, हालाँकि दिग्विजय पीछे नहीं हटेगा। दिग्विजय बराबरी का दे सकता है ईशा को। जितना कुछ ईशा बोलेगी रोस्टिंग में, दिग्विजय भी उतना ही करके देगा उसको। अब चाहत वर्सेस बीबीएन, मेकर्स का जो चल रहा है वो फिर से चलते नज़र आएगा। चाहत वर्सेस बीबीएन रोस्ट करेंगे। अब चाहत फॉर श्योर वो बहुत बोलेगी। वो बीबीएन को गंदा वाला रोस्ट करेगी, तो बीबीएन कम शब्द में ही अपने चाहत को बहुत, वो भी मतलब पीछे नहीं हटेंगे, छोड़ देंगे भाई, तू बस चुप हो जा अब, मैंने बोल दिया है। तो बीबीएन सही बात है कि दिमाग वाला बंदा है, मैच्योर है, इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है, उसे पता है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम तगड़ा है बाहर में, वो कॉन्फिडेंस रहता है यार। जब आप लाइफ में इतना कुछ मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँचे हो,
तो जो बैक वाला, जो कॉन्फिडेंस वाला सपोर्ट रहता है ना, वो बहुत काम आता है। और वही चीज़ है जो विवियन को बहुत काम आ रहा है। और चाहत करेगी अपने तरीके से, चाहत चुप नहीं रहने वाली है, विवियन का बहुत गंदा वाला रोस्ट करेगी। तो चलिए आप लोगों को कल ये देखने मिलेगा एपिसोड में, संडे के वार में, रविवार के वार में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेढ़ी चाचा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अगर जो आपको पसंद आया हो। अपना राय देना मत भूलिएगा, अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।